विकल्पों में से कुछ सवाल हमारे डायरेक्ट है और कुछ सवाल हमें लगा के देखना है। जैसे कि पहला सवाल है कि एक धन पूर्णांक 6a प्लस 5 है, 6a प्लस 5 है, तो इसके ठीक पहले का पूर्णांक हो जाएगा 6a प्लस 4, या आगे का होगा इसके बाद का पूर्णांक होगा तो 6a प्लस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि अपरमेय संख्या बतानी है, इसमें से अपरमेय संख्या है पाई। दूसरे सवाल में अपरमेय संख्या है पाई, क्योंकि ये 4 विकल्प दिए गए हैं 22/7 पाई 0.69 और 5/√16, जिसमें से 4 विकल्प में से पाई हमारी एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। सवाल नंबर 3, संख्या 4√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। चौथा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय बताना है, तो निम्नलिखित संख्याओं में जो परमेय संख्या है √1 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित में से परमेय संख्या बतानी है, तो यहां पर आपका दिया गया है 2.732 416 डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद दिया गया है √7, और इसके बाद दिया गया है 2.737373, और इसके बाद है √0.9। तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहां पर 2.732416 जो हमारी संख्या दे रखी है ये हमारी अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, और इसके बाद जो √7 है ये भी अपरमेय संख्या है, और 0.9 भी अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो परमेय संख्या है ये है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी दशमलव हटाएंगे बटे में 1 आ जाएगा और इसके बराबर 0 रख करके p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका सवाल नंबर 6वां में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक के रूप में लिखना है। जैसे कि अगर हम समपूर्णांक के रूप में लिखते हैं तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या हम 2m के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम m+2 के रूप में लिख सकते हैं, या हम m-2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इन 3 विकल्प हमारे समपूर्णांक के रूप में है, जिसमें दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास समपूर्णांक पूछे गए हैं, तो समपूर्णांकों को लिखने का तरीका है या तो 2m के रूप में लिख सकते हैं, या m+2 के रूप में लिख सकते हैं, या m-2 के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें से विकल्प जो दिए गए हैं उन विकल्पों में है m+1 2m+1 और 2m। तो यहाँ पर 2m+1 केवल पूर्णांक है, और दूसरा m+1 ये भी हमारा एक पूर्णांक के रूप में है जो विषम पूर्णांक के रूप में है, और 2m+1 ये भी विषम पूर्णांक के रूप में है, m एक पूर्णांक के रूप में है। जो कि सम है वो सम है 2m, सम पूर्णांक बराबर हो जाएगा 2m। इसके बाद सवाल नंबर 7वां, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है q+1 2q और 2q+1, तो यहाँ पर 2q+1 एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि विषम पूर्णांक को हम किस तरीके से भी मान सकते हैं, एक तो हम मान सकते हैं कि 2q+1
या 2q-1 या केवल हम q+1 या q-1। इस तरीके से हम विषम पूर्णांकों को माना जा सकता है, जिसमें विकल्प के आधार पर 2q+1 एक विषम पूर्णांक है। सवाल नंबर 8वां में कह रहा है कि यदि 65 और 117 का HCF 65 और 117 का HCF जो है वो 65m माइनस 117 के रूप में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि HCF 65,117 बराबर 65m-117, जिसमें से 65 और 117 का हमें HCF निकालना है। तो 65 की गुणनखंड कर लेंगे, हमारी गुणनखंड 13 बचे 65, तो 5 × 13 117 के 13 नहीं है 17, 3 × 3 × 13, जिसका HCF आ जाएगा 13। तो यहाँ पर आ जाएगा HCF 65,117 बराबर 65m-117। इसका HCF जो है वो है 13 बराबर 65m-117। तो 13 + 117 बराबर 65m के 0 2 3 130 बराबर 65m। तो m बराबर आ जाएगा 130/65। तो m बराबर 65 × 130। तो m का मान आ गया 2। फिर इसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने के लिए क्रमशः शेष 5 और 8 बचे। तो हम सबसे पहले संख्याएं दे रखी है 70 और 125, इसमें क्रमशः शेष बचाना है, तो क्रमशः घटा देंगे। पहली संख्या में 5 और दूसरी संख्या में 8। यहाँ पर बचेगा 65 और यहाँ पर बचेगा 8, घटाएंगे तो 120 और 117। तो 65 और 117 का HCF निकालना है। 65 और 117 का HCF, तो 65 की गुणनखंड 5 × 13 और 117 की गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3 × 13, जिसका HCF आ जाएगा 13। अगर 13 का भाग 70 में देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 13 का भाग 125 में देंगे तो 8 शेष बचेगा। तो इसका HCF 13 है। 11वां, यदि दो धन पूर्णांक a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, तो x और y संख्याएं HCF a, b। तो यहाँ पर a बराबर दिया गया है, a बराबर x³ y² और b बराबर है xy³। अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो x × x और y × y, ये इसकी फैक्टर हो गए, और x × y × y। अगर हम HCF लेंगे इसका a, b का HCF आएगा, तो देखिए दोनों में x मिल रहा है, x आ जाएगा, y और y मिल रहे हैं तो y आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y × y। तो HCF आ जाएगा xy²। इसके बाद सवाल नंबर 12वां, यदि दो धन पूर्णांक p और q में p बराबर दिया है, p बराबर ab² और q बराबर aqb दिया गया है, इस रूप में व्यक्त करना है। तो x और y में से सबसे पहले इसमें हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले इसे कैंसिल कर लेते हैं, a × b × b, और इसका हो जाएगा a × a और b। तो यहाँ पर LCM p, q बराबर, अब सबसे पहले देखना है जैसे a और a दोनों मिल रहा है तो a ले लेंगे, a और a ये नहीं मिल रहा है, इनको भी उतार लेंगे। फिर b और b मिल रहा है तो b को उतार लेंगे, ये b नहीं मिल रहा है तो b को उतार लेंगे, तो बराबर आ जाएगा aqb²। तो ये हमारा LCM निकल आया।
जब हम एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि कोई भी संख्या मान लो कि जैसे मान लिया हमने माना परमेय संख्या 3 है और अपरमेय संख्या √3 है, तो जब हम परमेय संख्या का अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 3 × √3 बराबर आ जाएगा 3 √3। और 3 √3 एक कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यानी शून्योत्तर संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होगा। फिर 1 से 10 तक की संख्याएं जो दोनों समलेख हैं, ये सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या, यानी 1 से 10 तक की संख्याएं जो जिससे दोनों विभाज्य हो जाए, इनमें से आपको विभाज्य न्यूनतम संख्या 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक की संख्या का हमें एलसीएम लेना है। तो अगर 1 का लेंगे तो वैसे चाहे तो हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 1 1 3 2 5 3 7 2 4 9 और 5, फिर 2 से काटेंगे 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, फिर 2 से काट देंगे 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5, सब में कॉमा लगा सकते हैं बीच में। फिर इसके बाद 2 से नहीं करने, अब 3 से देखेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5, फिर 3 से तो 1 1 1 1 5 7 और 1 1 और 5। इसके बाद 5 से 7 और या 1, और इसके बाद 7 से भी हमारे सबके फैक्टर हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 24 24 से 72 72 इंटू 5 बराबर 5 दूनी 10 और 5 से 35 और 1 36। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 0 7 42 7 का 21 21 4 25, यानी वो न्यूनतम संख्या जो है वो 2520 है, जिसमें 1 से 10 तक किसी भी संख्या का भाग लेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्या का हमें लासा निकालना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार करना है, और दशमलव प्रसार के बाद दशमलव के स्थानों कितने स्थानों पर समाप्त होगा ये देखना है। तो सबसे पहले इसके हम आवाज गुणनफल हासिल करेंगे। 14,587 बटे इसके आवाज गुणनफल हो जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 2, ये हो जाएगा 14,587 बटे 5 की घात 4 × 2। इसमें संयुक्त गुणा कर देंगे 2 की घात 3 2 की घात 3 का, तो 14,587 × 8 बटे 5 की घात 4 × 2 की घात 4, गुणा कर लो 8 से 56 हासिल 5 8 64 64 5 69 हासिल 6 8 40 40 6 46 हासिल 4 8 32 32 और 4 36 हासिल 3 और 8 1 8 8 3 11, जो हो जाएगा 2 5 10 की घात 4, यानी कि 4 के बाद हमें दशमलव लगानी है, तो ये हो जाएगा 11.6694, यानी कि दशमलव के कितने अंक आ गए? दशमलव के अंक है अंक बराबर आ गए 4, यानी 4 अंक पर दशमलव लगेगी। तो इस तरीके से इसको हमें दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, और दशमलव की कितने अंक हैं और उनके अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले